ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 20 मीटर से हरा देता है। अगर ए की गति 20% कम हो जाए और बी की गति 20% बढ़ जाए तो 100 मीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराता है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार खुद से इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, फिर इसका सोल्यूशन देखें दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, रेस जो हो रहा है वो 100 मीटर का हो रहा है, तो 100 मीटर का पहले हम रेस बना देते हैं दोस्तों साथी। ये रेस हो रहा है दोस्तों साथी 100 मीटर का। अब देखिए दोस्तों, ए इस वाले पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ करता है और बी भी इसी वाले पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ करता है, लेकिन ए जो है बी को 20 मीटर से हरा देता है। तो बी मान लीजिए दोस्तों साथी यहीं पे रह जाता है। ये जो गैपिंग है ये 20 मीटर की गैपिंग है, लेकिन ए कंप्लीट लक्ष्य पे आ जाता है। तो सवाल का फर्स्ट केस क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हम पहले चाल निकालते हैं, वास्तविक चाल इन दोनों की। इसका मतलब अगर हम ए संबंधी बी निकालते हैं तो ये तो कंप्लीट 100 मीटर दौड़ा, लेकिन बी जो है 80 मीटर दौड़ा। एक जीरो से एक जीरो कटा लेंगे, इससे कटाएंगे तो 2 से कटा देंगे, 5 संबंधी 4। इसका मतलब उनका जो चाल आएगा दोस्तों वो 5 संबंधी 4 आएगा। आगे कह रहा है यदि ए की गति ए की चाल को 20% कम कर दिया जाए और बी की चाल को 20% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी की चाल को 20% कम करेंगे तो क्या होगा, 4/5 होगा दोस्तों साथी। ये कैसे होगा दोस्तों, नहीं पता तो 80/100 कर लेंगे तो आ जाएगा। और किसी की चाल को 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% बढ़ाने का क्या मतलब होता है दोस्तों, 6/5 होता है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। और दोस्तों साथी, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप परसेंटेज वाला हमारा पार्ट जरूर देखें दोस्तों, वहाँ पर हम हर एक परसेंटेज के हर एक पॉइंट को समझा रखे हैं दोस्तों साथी। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो छूट गया होगा, हर एक पॉइंट बताए हैं दोस्तों। इसका मतलब देखिए दोस्तों, सेकंड केस क्या है, सवाल का अगला लाइन। अब देखिए दोस्तों, ए की चाल को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इसका मतलब अगर हम अब ए संबंधी बी निकालते हैं तो ए की वास्तविक चाल 5 थी, अब 20% कम कर दिया गया तो 4/5 हो जाएगा। आगे बी की चाल को 20%, बी की वास्तविक चाल 4 थी, बढ़ा दिया गया तो 6/5 हो गया दोस्तों। 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब ए संबंधी बी निकालेंगे तो 5 संबंधी 6 आ जाएगा दोस्तों साथी। यहाँ तक आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको पीछे बताए हैं जब टाइम सेम होता है तो दूरी और चाल का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो बी जितने समय में 6 मीटर दौड़ता है, ये उतने समय में 5 मीटर दौड़ता है। इसका मतलब 6 मीटर की रेस में बी जो है ए को हरा देता है 1 मीटर से हरा देता है। तो 100 मीटर का रेस होगा तो बी ए को कितने मीटर से हराएगा, तो 1/6 × 100 कर लेंगे दोस्तों। 2 से काट देंगे, 2 3 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे 50 हो जाएगा। इसका भाग लगा देंगे तो 16.66 मीटर आएगा। इसका मतलब 16.66 मीटर से बी ए को हरा देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। लेकिन दोस्तों साथी, आप एग्जाम हॉल में डायग्राम ना बनाएं, ऐसे चीज़ें प्रोसेस बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हर एक छात्र सवाल को आराम से पकड़ लें। आप एग्जाम हॉल में डायरेक्ट सवाल को लगा लें। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ये कंप्लीट दौड़ा है 100 मीटर, लेकिन बी जो है वो 20 मीटर से हार गया तो 80 मीटर दौड़ा है। यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 संबंधी 4 आ जाएगा दोस्तों साथी। 5 संबंधी 4 आ जाता है। अब ए की चाल को कम कर दिया गया तो ए की चाल को कम कर देंगे, बी की चाल को बढ़ा दिया गया तो बी की चाल बढ़ा के सेकेंड वाले केस से सवाल को लगा लेंगे। तो ए की चाल को अगर हम 20% कम करेंगे 4/5 हो जाएगा। उसके बाद बी की चाल को 20% बढ़ाएंगे तो 6/5 हो जाएगा दोस्तों। अब इससे ये काट देंगे, इससे ही काट देंगे। इसका मतलब 6 मीटर बी दौड़ता है तो 5 मीटर ए दौड़ता है उतने टाइम में। तो 6 मीटर में 1 मीटर से हराएगा तो 100 मीटर में कितने मीटर से हराएगा, तो 100/6 कर देंगे, काटेंगे क्या आ जाएगा 50/3। इसका भाग लगाएंगे तो 16.66 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब है बी ए को 16.66 मीटर से हरा देगा जब उसकी चाल 20% बढ़ा दी जाएगी और ए की चाल 20% घटा दी जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।